लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था कि एक्सेस इमोशंस को जानेंगे, समझेंगे कौन से है, तो वन बाय वन उसको हम जानेंगे। तो आज ओवर एक्साइटमेंट अ फॉर्म ऑफ एक्सेस इमोशन, उसके बारे में जानते हैं। तो हमने जो लिखा है हम आपको बताते हैं, ठीक है? ओके। तो ओवर एक्साइटमेंट इंसान में तब क्रिएट होने लगता है जब उसमें ओवर इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ओवर इंटरेस्ट तब क्रिएट होता है जब इंसान अपनी चाहत को एक्सेस लव करके उसे पाना चाहने लगता है। अपनी चाहत मतलब अपनी विश को एक्सेस लव उसको तभी होने लगता है जब वह उसको एक्सेस इम्पोर्टेंस देने लगता है। ओके। अब ऐसे एक्सेस इम्पोर्टेंस देते हुए तब उन पलों में वह कुछ भी करके अपनी चाहत को पाना चाहने लगता है। ऐसे इस तरह से ओवर इंटरेस्ट, ओवर एक्साइटमेंट, ओके, खुद में क्रिएट करवाने का इंसान अपनी सोच और व्यवहार के दौरान कारण बनने लगता है। अब उसकी तब अपनी चाहत को पाने की तीव्र इच्छा को लेकर उन पलों में वह अपने इमोशंस का कनेक्शन अपनी चाहत के साथ करवाने का कारण अपनी होने वाली इम्प्रॉपर थिंकिंग के साथ बनता रहता है। अब इस बात को समझनी है, अपनी चाहत के साथ किस इमोशंस का कनेक्शन करना। तो अपनी चाहत के साथ अपने इमोशंस का कनेक्शन करवाने का कारण बनते रहना मतलब ही इस तरह से सोचना कि मैं कुछ भी करके अपनी चाहत को पा ही लूँगा। अब यह तो हुई पॉजिटिव बात, पॉजिटिव थिंकिंग के। पर क्या होता है, इस बात को समझनी है कि जब पॉजिटिव थिंकिंग करने लगता है ना इंसान, तब क्या होता है, उसमें फियर क्रिएट होती है। मैं पा ही लूँगा। अब मैं पा लूँगा, उसमें ही क्यों रखना, मैं पा लूँगा और पाना है। पर मैं पा ही लूँगा मतलब एक्सेस फॉर्म में फील किया किस 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 बात को, तो जिस बात को पानी होती है, पाने की चाह होती है। ओके। तो ऐसे मैं कुछ भी करके अपनी चाहत को पा ही लूँगा, ऐसा थिंकिंग जिसको पॉजिटिव थिंकिंग कहेंगे, उस थिंकिंग के दौरान फियर क्रिएट होती है। ओके। अब होता क्या है कि ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग के दौरान फियर क्रिएट होती है, पर उसके साथ क्या होता है, तो एक्सेस फॉर्म में फील करके सोचा जाता है। तो इमोशंस का कनेक्शन फिर उस चाहत के साथ हो जाता है। ऐसे इस तरह की सोच जिसे इम्प्रॉपर थिंकिंग कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि फियर क्रिएट होती है, नहीं हुआ तो, नहीं पाई तो। ओके। तो ऐसे इम्प्रॉपर थिंकिंग वही इंसान अलग अलग तरीके से करने लगता है। उसकी इसी बात को अपने इमोशंस का कनेक्शन अपनी चाहत के साथ करना कहेंगे। यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल लेंगे। अब पाना है, एक विश है जिसको फुलफिल करनी है, हाँ? तो ओके ना,
इजी रहिए और फुलफ़िल करने लगिए, मतलब जो भी करना है वो इजी रहते हुए इजी वे में पाने के लिए जो कुछ भी करना है वो करने लगना है। लेकिन होता क्या है कि सोच आती है कि मुझे ये पाना है तो मैं पाकर ही रहूँगा, पाकर ही रहूँगा। तो क्या होता है फिर? नहीं पाई तो ऐसे इसी बात को इमोशंस के साथ अपना कनेक्शन करवा देना, ऐसा कहेंगे। क्योंकि ऐसी बात जब होती है तब एक्सेस फॉर्म में जो सोची गई बात है, जो सोची गई बात है उसको फील की जाती है। ओके, जब ऐसे इस तरह से इंसान अपनी चाहत के साथ अपने इमोशंस का कनेक्शन करवाने का कारण वह बनने लगता है, तब देखो वो क्या होता है, तो ओवर पॉजिटिव बनने लगता है या तो कभी नेगेटिव भी बनने लगेगा। मतलब नहीं हुई तो ऐसा होता है, कभी ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी सोच सकता है कि मुझे ये चाहिए पर मैं कैसे पाऊँगा, हाँ मुझे लगता है कि मैं नहीं पा सकूँगा। तो ये भी एक्सेस फील वे में, ऐसे वे में फील करना दुख के साथ। ओके, अब इन दोनों बातें, मतलब ओवर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नेगेटिव थिंकिंग किया हो, ओके, पर अपनी चाहत के साथ इमोशंस का कनेक्शन करवाने का वह कारण तब बनता ही है। ओके, अब इस तरह से ओवर एक्साइटमेंट, तब क्या होता है, ओवर एक्साइटमेंट क्रिएट होता है ना, तो इस तरह से ओवर एक्साइटमेंट क्रिएट होने से इंसान ओवर इमोशनल होने लगता है, ओवर इमोशनल होने लगता है। उसके इमोशंस का कनेक्शन उसकी चाहत के साथ हो जाता है, हाँ, और वो ओवर इमोशनल होने लगता है। तब उसमें क्या डेवलप होता है, ओवर इमोशनैलिटी। ओके, अब ऐसे ओवर इमोशनैलिटी जब डेवलप होती है ना, तो क्या होता है कि मन में कई तरह के नेगेटिव चेंजेस क्रिएट होने लगते हैं, जैसे कि स्ट्रेस का क्रिएट होना, हाँ, क्योंकि इंसान उस वक्त ओवर एक्साइटमेंट उसमें रहता है। तो ओवर एक्साइटमेंट की वजह से फिर मन में फिर स्ट्रेस क्रिएट होता है, होने लगता है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होने लगती है, और मन में क्या होता है कि नेगेटिविटी व्याप्त होने लगती है। नेगेटिव चेंजेस क्रिएट होते हैं, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी व्याप्त होने लगती है। तो फिर होता क्या है कि फिर इंसान उस क्रिएट हो रही और व्याप्त हो रही जो नेगेटिविटी होती है ना, उसके इम्पैक्ट में वो रहने लगता है। तो फिर सिंपल सी बात है, उसमें प्रॉपर एक्साइटमेंट कहाँ से रहेगा, उसमें ओवर एक्साइटमेंट ही क्रिएट होगा और ओवर इंटरेस्ट ही होगा, और ओवर इंटेंसिटी के साथ ही वह अपनी विश को पाने के पीछे लगा रहेगा। ओके, और इम्प्रॉपर थिंकिंग करता रहेगा। इम्प्रॉपर थिंकिंग के दौरान वह एक्सेस फॉर्म में सोची गई बात को फील भी करने लगेगा। ओके, अब ऐसे इस तरह से होगा तो फियर क्रिएट होगी ही। अब फियर क्रिएट होगी तो क्या होगा, फिर विश को, देखो क्या होता है, विश को आप नहीं पा सकते ऐसा नहीं कह रहे हैं, विश फुलफिल कर भी सकते हैं, पर विश उस वक्त क्या होता है कि विश आप पा भी लेते हो, पर फिर भी ये जो फियर होती है ना, वो पाने के बाद भी जो आनंद पाना चाहिए ना, वो आनंद पाते हो लेकिन आनंदित हो जाते हो, मतलब आनंद भी एक्सेस फॉर्म में फील करते हो। ओके, ऐसे हो जाता है। तो ऐसे तब ओवर एक्साइटमेंट ही रहेगा। और इस तरह से ओवर एक्साइटमेंट को इमोशन का, जो इमोशंस है उसका एक फॉर्म ही कहेंगे ना। तो एक्सेस इमोशंस का फॉर्म ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट जब क्रिएट होता है
तब इंसान अपने विश पा भी सकता है, पर फिर भी वह अपने मन में स्ट्रेस क्रिएट करवाने का कारण बनता रहता है, क्योंकि उसमें अननोन लेवल पर फियर क्रिएट होती है। देखिए, बातें समझनी है, किस तरह से क्या होता है, इंसान क्या करता है और किस तरह से उसका इमोशनल लेवल हाई होता है, उसमें ओवर इमोशनलिटी का डेवलपमेंट होता है, और वह ओवर इमोशनल होकर जो मन में नेगेटिविटी व्याप्त होती है ना, उसके इम्पैक्ट में रहने लगता है। ओके, तो ऐसे इस तरह से ओवर एक्साइटमेंट को हमने देखा, हमने जाना कि वो किस तरह से एक्सेस इमोशन का फॉर्म है। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में एक इमोशन के फॉर्म को लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजी रहिए, सेफ रहिए। ओके, बाय।